आज हम जानेंगे कि इस्लाम और कुफ़ार के दरमियान जो दूसरी जंग हुई वो जंग उहद है। कि जंग उहद जो वाक़या होने का सबब वही जंग बदर बना कि जंग बदर में कुफ़ार और मुशरिकीन को जब भरपूर शिकस्त हुई तो वो शिकस्त से दो चार होकर खार खाकर मक्का में बैठे और उन लोगों ने 1 साल तक पूरे तौर पर मालो ज़र असबाब सारी चीज़ें जंग के जो भी चीज़ें हैं जमा की और 3 हिजरी को ये लोग जंग के लिए तैयार हुए, जंग उहद की तरफ जाने के लिए तैयार हुए। अब चूँकि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का ही में थे, तो जब इन्हें ये तमाम चीज़ें हालात से ये जब वाकिफ़ हुए तो यहाँ से ख़बर भिजवाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना शरीफ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़बर मिली और ख़बर इस तरह के मिली कि जब ऐन जंग में सहाबा और आपके फ़िदाई वहाँ लड़ रहे होंगे कुफ़ार मुशरिकीन से, तो मदीना तैयबा में कुछ मुनाफिक और यहूद बाकी मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, लूटमार करने के लिए वहाँ पर तैयार होंगे। ये तमाम ख़बर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से वहाँ पहुँचा दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तैयारियाँ करनी शुरू कर दी, लोगों को बुलाया और सहाबा कराम को भी बुलाया, तमाम को इकट्ठा किया और मशवरा किया कि आखिर जंग हम उनसे किस तरह से करेंगे। क्या उन यहीं रह कर जंग करे जाए? कुछ तबका का ये कहना था, कुछ लोगों का, कि मदीना शरीफ में रह कर ही हम उनका दिफा करेंगे, और कुछ तबका का ये कहना है कि हम जंगजू की तरह एक बहादुरी के साथ हम मैदान में जाकर जंग करेंगे। तो इतना कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में गए और वहाँ से ज़रा पहनकर वापस आए। लोग समझ गए कि हम खुले मैदान में जंग करने के लिए तैयार हैं। और उधर कुफ़ार मुशरिकीन जब 3 हिजरी को वहाँ से जंग के लिए रवाना हुए तो उन लोगों ने अपने साथ मक्का से उन लोगों ने अपने साथ माल, असबाब और जंग के तमाम सामान, और साथ ही साथ उन लोगों ने उन औरतों को भी साथ में लिया था कि जो जंग के दरमियान उन फौजियों के और कुफारी लश्कर के अंदर वो अशार पढ़ पढ़ कर उनके अंदर जोश पैदा करेंगी ताकि वो मुसलमानों से लड़ सकें, उनकी पस्ती ना हो और वो उनके कदम ना उखड़े। ये तमाम चीज़ें, चूँकि अरब में आर दिराने वाली औरतें भी बहुत थीं, तो वो कुछ औरतें भी साथ में गई थीं। तो उनकी जो तादाद थी कुफ़ार मक्का की, वो तादाद थी 3000। कुफ़ार मक्का की जो पूरी तादाद थी वो जो लेकर गए थे वो 3000 की तादाद थी। और ये पहले ही से जाकर उहद के मकाम पर, उहद की पहाड़ी के दरमियान ये पूरी तौर पर इकट्ठा हो गए और वहाँ जम गए। पहले ही से जाकर वहाँ कब्जा कर लिया उन लोगों ने, ताकि जहाँ से मुसलमानों पर हमला करना, आक्रमण करना उनके लिए आसान हो, वहाँ पर जाकर बैठ गए। इधर मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने साथ 700 की तादाद लेकर रवाना हुए। कहाँ? उहद की तरफ। उहद, यहाँ से रवाना हुए उहद। और जब उहद जा रहे थे कि अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, वो भी अपना 300 साथियों के साथ इन 700 से मिल गया। तो ये कितने हो गए? 300, 700 प्लस ये हो गए 1000। लेकिन 1000 ये सिर्फ नाम कर, 300 जो आए थे वो सिर्फ नाम के थे, तादाद बढ़ाने के लिए। बाकी उन लोगों का, वो लोग बीच रास्ते ही से, मकसद ही यही था अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, चूँकि वो मिला था उन कुफ़ार मुशरिकीन से कि जब ऐने जंग का वक्त होगा तो मैं वहाँ से अपने 300 साथियों को लेकर हट जाऊँगा। इससे ये होगा
कि मुसलमानों के दरमियान एक बददिली पैदा हो जाएगी और उनके अंदर एक घबराहट पैदा होगी जो हो सकता है शिकस्त का सबब बन जाए। तो उसने ये कहकर वापस हो लिया अपने रास्ते ही से, 300 अपने साथियों को लेकर वापस हुआ कि मेरी राय तस्लीम नहीं की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मदीने में रहकर ही दिफा किया जाए, इस राय को तस्लीम नहीं किया था मेरी राय को। तो लिहाजा अब मैं अपने 300 साथियों को लेकर वापस जा रहा हूं। अब्दुल्ला बिन उबई 300 साथियों को लेकर वापस हो गया। जब वापस हो गया तो अब कितने बचे? 300, अब वही 700 बचे। अब इन 700 सहाबा में कुछ बच्चे भी थे जो छोटे थे, कमसिन थे, यानी बुलूगत के कुछ करीब थे, लेकिन जज्बा ईमानी और जोश इस्लाम में वो चले गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस कर दिया था। तो अब इसमें से भी कम हो गए, 700 में से भी कुछ अफराद कम हो गए। तो अब इधर 3 से 1000 से प्लस थे कुफार मुशरिकीन और इधर 700 और उसमें भी कुछ कम। लेकिन जब मुकाबला हुआ उहद के मैदान, उहद में जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर पहुंचे, सहाबा के साथ वहां पहुंचे, तो उहद के मैदान का जायजा लिया और उसके बाद 50 तीरंदाजों को बतौर हिफाजत के पीछे से कहीं हमला ना हो जाए, इसलिए पहले से ये इक़दाम करके 50 तीरंदाजों को उहद की पहाड़ी पर एक टीले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठा दिया था। उहद की पहाड़ी पर रसूलुल्लाह ने 50 तीरंदाजों को बैठा दिया। अब 50 तीरंदाज वहां मौजूद थे और जंग की जब आमने सामने शुरू हो गई तो इधर मुसलमान और कुफ्फार के दरमियान जब जंग हुई तो अब उनमें 700 से कम सहाबा उन 3000 की फौज पर गालिब आए और उन्हें फाश कर दिया और उनके कदम उखड़कर जब वो भाग गए और मुसलमानों को जब गलबा हुआ उनके ऊपर, तो अब जो 50 सहाबा वहां बैठे थे तीरों कमान लेकर, वो इस के वजह से वापस आ गए कि अब तो हमें फतह नुसरत मिल ही गई है, अब चले थोड़ा सा माले गनीमत की भी तरफ। ये सोचा और समझकर वहां से वापस हो लिए, नीचे आए और माले गनीमत इकट्ठा करने लग गए। जब ये चीज देखा खालिद बिन वलीद, खालिद जो अभी हल्क़े इस्लाम में नहीं आए थे, ये कुफ़ार के लश्कर के सिपह सालारी में थे, वो चंद टुकड़ियों को लेकर और पीछे से हमला कर दिया और जब पीछे से उसी पहाड़ी के पीछे से हमला कर दिया मुसलमानों पर, तो अब ये मुसलमानों की टुकड़ियां 10-10, 20-20 की टुकड़ियां हो गई और उसी में मुसलमान घिर गए और इस कदर ज़बरदस्त वो ज़ोर शोर के साथ, वो ताकत के साथ हमला था कि मुसलमान की टुकड़ियां बढ़ गईं। अब उसमें कितने मुसलमान शहीद हुए? हजरत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम शबीहा थे, यानी उनकी शक्ल सबाहत पूरी बहुत ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलती थी। वो शहीद हुए तो एक काफिर उठकर मैं टीले पर चढ़कर ऐलान कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है हम लोगों ने। तो जब ऐलान मुसलमानों ने सुना तो उनके कदम उखड़ने लगे और बड़ा से बड़ा बहादुर भी जो था मुसलमानों के दरमियान, उनके भी कदम उखड़ने लग गए थे। कुछ तो मैदान छोड़कर भागने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच मैदान में, जंग के बीच में कुफ़ार और मुशरिकीन को कत्ल कर रहे थे और इधर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नज़र पड़ी हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों घबराओ नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हयात में हैं और वो बीच जंग में हैं। तब वो जो मुसलमान भाग रहे थे, जिनके कदम उखड़ रहे थे, अचानक से यूं ऐसा लगा कि जैसे उनके अंदर फिर से किसने रूह फूंक दी हो और फिर वो वापस आए और सब पूरी तौर पर उन कुफार पर हमला कर दिया उन लोगों ने। और बीच में
बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनकी हिफाजत में हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका एक हाथ भी कटकर गिर गया था, वो शहीद हो गए। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो तो ढाल बनकर ही हुजूर के सामने खड़े हो गए थे ताकि जो भी तीर आए उनको लगे। तो इस तरह से कई सहाबा कराम, वहाँ पर तकरीबन 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे उस जंग में। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने दूसरी मरतबा जब हमला किया पुरजोर, तो उनको शिकस्त फास हुई और उन लोगों कुफार मुशरिकीन वहाँ से भागते हुए नजर आए। और उस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्म लगा, आपके चेहरे मुबारक पर भी जख्म आया, आपका दंदाने मुबारक भी शहीद हुआ था इस जंग में। तो ये जंग मुसलमानों और कुफारों के दरमियान दूसरी जंग थी, जिसे हम जंग उहद के नाम से जानते हैं, जिसमें 700 सहाबा कराम ने 3000 से जायद कुफार मुशरिकीन की लश्कर को शिकस्त से दो चार किया था।